लगाएगा क्योंकि ये jQuery को लोड करेगा jQuery से, मतलब लिंक से। अब अगर आप में नेट स्लो है तो थोड़ी सी देर भी लग सकती है। मैं क्या करता हूँ कि मैंने इसको डाउनलोड किया हुआ है जब, तो मैं इस HTTP को ख़त्म कर देता हूँ क्योंकि और सिर्फ jQuery लिख देता हूँ, क्योंकि इसी रूट के फोल्डर में यहाँ पे jQuery ये 3.11.min.js फाइल पड़ी है, तो इससे भी मेरा रिजल्ट। अब इससे क्या होगा कि ये क्विकली एग्जीक्यूट होगी फाइल, उसको कोई भी सर्वर पे जाने की जरूरत नहीं। अभी सोर्स करें तो ये मेरे पास jQuery उसी रूट पे पड़ी हुई है। तो यहाँ पे मैं इसको ओपन करता हूँ तो ये ओपन भी हो रही है, तो ये वर्किंग में है। तो अभी हमने क्या किया, एक चेंज किया हमने, जो डायरेक्ट लिंक था उसके बजाय रिलेटिव लिंक दे दिया कि जहाँ पे मैंने jQuery.html सेव किया वहीं पे मैंने jQuery का ये वर्जन सेव कर दिया, तो अब वहाँ से ये एग्जीक्यूट हो रहा। अब अगर मेरा इंटरनेट ना भी चल रहा हो तब भी jQuery एग्जीक्यूट होगी, अपना फंक्शनिंग पूरा परफॉर्म करेगी। तो यहाँ पे मैंने आपको 3 तरीके बताए टारगेट करने के किसी भी एलिमेंट को। पहला तरीका टैग नेम, आप यहाँ पे बी लिखें, बैकग्राउंड कलर ग्रीन करें और वो कलर ग्रीन हो गया। दूसरा तरीका आप यहाँ पे उनका क्लास नेम लिखें, सॉरी आईडी नेम लिखें और उसको एक्सेस करें, तो जिसकी आईडी होगी सिर्फ वो टारगेट होगा। फिर तीसरा तरीका है कि डॉट क्लास नेम लिखें तो आपके वो क्लास। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको समझा देना चाहता हूँ कि किसी भी, वैसे मैं ये HTML के कोर्स में बता चुका हूँ कि किसी भी एलिमेंट या टैग की आईडी सेम नहीं आप रखेंगे। मतलब ये 2 पैराग्राफ है, मैं इस की आईडी भी पैरा 1 कर देता हूँ, ठीक है। रखने को तो मैंने रख दी, कोई एरर नहीं आएगा। और लेकिन जब मैंने इसको एग्जीक्यूट किया यहाँ पे, सॉरी मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो आप देखेंगे पैरा 1 उसने सिर्फ इसको चेंज किया, इस पे उसने काम ही नहीं किया, क्योंकि जावास्क्रिप्ट के अंदर या jQuery के अंदर या HTML के अंदर हमें ये रखना होता है कि एक पेज के अंदर एक एलिमेंट को या एक टैग को सिर्फ एक आप आईडी असाइन कर सकते हैं, आईडी नहीं। ये मस्ट है कि दूसरी आईडी डिफरेंट होनी चाहिए। तो ये मैं 3 कर देता हूँ, पैरा 3। तो आप समझ होंगे मैंने अगर यहाँ पे पैरा 1 लिखा तो सिर्फ, हालांकि इसकी भी आईडी पैरा 1 थी, लेकिन उसने टारगेट सिर्फ इसको किया, उसने इफेक्ट सिर्फ इस पे डाला। तो ये वो तरीके होते हैं, 3-4 तरीके जिसके ज़रिए हम इजीली किसी भी डॉक्यूमेंट अपने डॉम में किसी भी टैग को या टेक्स्ट को हम टारगेट करके अपनी मर्जी का। ये यहाँ पे मैंने CSS की प्रॉपर्टी यूज़ की, आप कुछ और भी प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं, जैसे फ़ॉन्ट साइज भी आप यहाँ पे दे सकते हैं, जो भी CSS की जो भी आप प्रॉपर्टी कॉमा के साथ यहाँ पे देना चाहें वो दे सकते हैं। अगर सपोज आप कहते हैं कि मैंने तो इसको 2-3 प्रॉपर्टीज देनी है, मैंने बैकग्राउंड कलर ग्रीन और साथ में कलर वाइट करना है, तो वो मैं क्या इसको ऐसे लिखूँ, यहाँ पे मैंने इसको कॉपी किया, पेस्ट किया और यहाँ पे मैं इसको बैकग्राउंड की कलर दे देता हूँ और इसको वाइट कर देता हूँ। अब ये काम करेगा, ठीक है, इसने काम किया। फिर मैं इसको देता हूँ पैडिंग देना चाह रहा हूँ, तो मैंने इसको दोबारा दी, पैडिंग मैंने यहाँ पे लिखी और इसको मैंने यहाँ पे 20 पिक्सल कर दिया, एग्जीक्यूट किया, पैडिंग भी है। लेकिन सवाल ये पैदा था कि ये लाइनें अब रिपीटिशन हो रही है, सेम फंक्शन 3-4 दफ़ा लिखा जा रहा है और इससे नो डाउट अभी तो आपको फ़र्क नहीं लगा, लेकिन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कोड होगा तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो इसका आसान सा jQuery में हम बजाय उसको अलग-अलग फंक्शन को कॉल करने के, हम इस एक फंक्शन को एक ऑब्जेक्ट पूरा दे देते हैं और उस ऑब्जेक्ट के मुताबिक वो CSS को पास करेगा। देखिए कैसे ऑब्जेक्ट देते हैं कि हम ऑब्जेक्ट देने के लिए इसको यहाँ पे कॉलन लगाएंगे, पहली बात जो प्रॉपर्टी वाले, और इसको कर्ली ब्रैकेट्स में लिखेंगे, इस तरह कर्ली ब्रैकेट्स में। अब हम यहाँ पे कॉमा डाल के दूसरी प्रॉपर्टी दे सकते हैं, कलर वाइट कॉमा पैडिंग, सॉरी 10 पिक्सल या 20 पिक्सल होता है। अब ये क्या किया हमने, पूरा ऑब्जेक्ट इस CSS क्लास को पास कर दिया फंक्शन को, तो ये आप वही फंक्शन परफॉर्म करेगा। देखिए कोई भी, मैं इसको पहले कमेंट करता हूँ ताकि ये रिफ्रेश होकर वापस चला जाए। अब मैं इसको दोबारा अनकमेंट करता हूँ और रन करता हूँ, तो ये देखें उसने वही काम करके एक ही लाइन से। तो ये चीज़ें अपने जहन में रखनी है कि कुछ फंक्शंस जो है वो ऑब्जेक्ट की सूरत में, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये JSON का डाटा है जिसको हमने पास किया इस फंक्शन को, इसने उनको पास करके हमें अपना डिज़ायर्ड रिजल्ट दे दिया। ये था बेसिक सिलेक्टर्स के कैसे बेसिक सिलेक्टर किए जाते हैं। इसके बाद आता है कंबाइंड सिलेक्टर्स। ये भी एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड और अच्छा टॉपिक है ये कि कंबाइंड, आप कैसे आप कंबाइंड सिलेक्टर यूज़ करते हैं। तो सपोज करें कि आपके डॉक्यूमेंट में एक H1 टैग है, एक पैराग्राफ टैग है और एक आप कह लें स्पान टैग है, या एक आप कोई और टैग डिव टैग ले लें, ठीक है। आपके जो HTML में 3 ऐसे
टैग्स हैं जिनकी क्लास सेम है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख के आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे मैंने एक डिव बनाई, ये मैंने डिव बनाई, इसको मैंने क्लास एक दे दी माई क्लास। ठीक है, इसके अंदर मैंने एक कुछ टेक्स्ट लिख दिया। इसी तरह मैंने एक और पी टैग बनाया, उसको भी क्लास दे दी माई क्लास पैराग्राफ ऑफ माई क्लास ईयर टू डे ऑफ माई क्लास, वेलकम टू पैराग्राफ। फिर हमने एक और यहाँ पे div p और h2 को लिखा, तो क्लास इनको तो माई क्लास लिख दिया, वेलकम टू माई h2 क्लास। अब ये तीन हमारे पास डिफरेंट किस्म के टैग्स हैं, लेकिन उनकी क्लास सेम है। अब अगर हम यहाँ पे एक क्लास को टारगेट करते हैं तो वो क्या होगा, वो इफेक्ट तीनों पे लगेगा यहाँ पे जे क्यूरी में। सपोज मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे सपोज एक फंक्शन है, इसका जे क्यूरी का डॉट माई क्लास डॉट हाइट, ये फंक्शन मैंने रन किया, सॉरी हाइट। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो देखिएगा क्या होता है। हम मेरे को जो टैग थे, पहले मैं इसको कमेंट करता हूँ ताकि आपको नजर आए। हाँ, ये देखिए, ये तीन टैग थे। अब यहाँ पे मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ और देखिएगा तीनों टैग रिमूव हो गए, मतलब हाइड हो गए। अगर हम इसका व्यू पेज सोर्स करें तो यहाँ पे ये तीनों टैग मौजूद हैं, ये आपको नज़र आ रहे होंगे, इसमें सोर्स में तीनों मौजूद हैं। लेकिन अगर आप ऑब्जेक्ट में देखें तो वो ऑब्जेक्ट में यहाँ पे हिडन है। तो ये किसकी वजह से हुआ, इस हाइड फंक्शन की वजह से। अगर यही काम हमें जावास्क्रिप्ट में करना पड़ता तो हमें लिखना था डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, और यहाँ पे जो क्लास नेम थी माई क्लास डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इज इक्वल टू, इस तरह हमें लिखना पड़ता है लेंथी कोड। तो जबकि यही हमने डॉट माई क्लास डॉट हाइट। अब अच्छा, बात हम कर रहे थे कि कैसे हम कंबाइंड सेलेक्टर को यूज़ करते हैं। तो कंबाइंड सेलेक्टर बेसिकली ये होता है कि सपोज मैं h2 को सिर्फ हाइड करना चाह रहा हूँ, इस क्लास को टारगेट करते हुए h2 को मैं सिर्फ हाइड करना चाह रहा हूँ, मैं इन दो को हाइड नहीं करना चाह रहा। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा h2 डॉट माई क्लास, मतलब वो फाइंड करे वो h2 जिसकी क्लास माई क्लास हो। तो अब मैं जब इसको एग्जीक्यूट करता हूँ यहाँ पे ब्राउज़र में, तो आप देखेंगे p और div टैग नज़र आ जाएंगे और जो h2 है वो हाइड हो गया। ठीक है, तो ये होता है, इसको कहते हैं कंबाइंड टैग, मतलब आप इसको कहेंगे कंबाइंड सिलेक्टर। हम यहाँ पे अपनी मर्जी से एक सिलेक्टर बता रहे हैं। अब इससे भी फर्दर हम जा सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे, हमारे पास दो पैराग्राफ हैं जिनकी क्लास पैरा है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ p डॉट पैरा डॉट हाइड। अब क्या होगा कि ये दोनों हाइड हो जाएंगे क्योंकि दोनों की क्लास पैरा है, ठीक है, और दोनों p हैं, तो ये दोनों हाइड हो जाएंगे। दोनों हाइड हो गए, एक ही सिर्फ यहाँ पे बचा। अब फर्दर मैं इसको कहता हूँ कि पैरा भी हो और उसकी क्लास पैरा 1 हो, सॉरी पैरा 1 हो। अब क्या होगा, सिर्फ ये वाली जो क्लास है वो हाइड होगी और दो पैराग्राफ नजर आएंगे हमें। तो ये हम इस तरह इनको टारगेट कर सकते हैं, अपने कंबाइंड टारगेट कर सकते हैं टैग्स को।